हेलो, आई एम डॉक्टर ब्रिजेश और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के उस लक्षण के बारे में जहाँ पे आपको वार्निंग मिलती है कि आपका ये डेंगू कोई सिंपल डेंगू नहीं है, लेकिन ये डेंगू आपका एक सीवियर डेंगू फीवर हो सकता है, जिसका आपको पहले से ही पता चले और आप ट्रीटमेंट ले सको या उसका सही से मैनेजमेंट कर सको, क्योंकि यही सीवियर डेंगू जो होता है उसी की वजह से ज़्यादातर मोर्टालिटीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल डेंगू क्या होता है। तो हमारे देश में कम से कम साल भर में लाखों लोगों को डेंगू होता है और ये अब बहुत बढ़ रहा है। पहले शहरों में हुआ करता था, अब गाँव में भी होता है और ये बहुत काफ़ी जल्दी से फैलता है। डेंगू के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है, उसे बोलते हैं हम सिंपल डेंगू फीवर, जहाँ पे सिर्फ बुखार आता है, जॉइंट पेन होती है, सर दर्द होता है, बुखार आता है, रैशेस हो जाते हैं। ये सब सिंपल है, ठीक है। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता, कुछ 2-3 दिनों में सही हो जाता है। कुछ लोगों को गोलियां खानी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, सब अच्छा हो जाता है। बस 90% केसेस में ये डेंगू अपने आप सही हो जाता है या तो कुछ सिम्पोटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर डेंगू सीवियर हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कई लाखों केसेस में से कुछ हजार केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डेंगू होने के बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। हमें इसको रोकना है और इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या वार्निंग सिग्नल मिलने वाले हैं या क्या क्या वार्निंग साइंस हमें मिलेगी जिस पर हम एक्शन ले सके और हम उसको प्रिवेंट कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वार्निंग सिग्नल के बारे में। पहला ऐसा वार्निंग सिम्टम्स है जो आपको खुद पता करना। हम बात कर रहे हैं आपके लिए, आपको क्या क्या लगे। अगर आपको बुखार है, वो सिंपल है कि नहीं है, या अगर आपको ज़्यादा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका सीवियर डेंगू है और आपको तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना है, या तो डॉक्टर को दिखाना है या तो आपके अपने खुद के कोई अस्पताल में जाके आपको मिलना है। सबसे पहला ये वार्निंग साइन है पेट का दर्द। अगर बुखार के साथ साथ आपको पेट में दर्द है, अगर पेट को दबाने से आपको पेट दर्द बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो ये एक प्रकार का वार्निंग सिम्टम है, क्योंकि इसके अंदर डेंगू वायरस के हिसाब से आपकी जो पेट की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से होता है। तो ये पहला है। अगर आपको पेट में दर्द बहुत हो रहा है, दवाई से सही नहीं हो रहा है, और अगर आपको डेंगू है, तो ये एक सिम्टम है दैट आपको उस पर प्रिकॉशन लेना है। सेकंड सिम्टम होता है आपका वॉमिटिंग। अगर आपको बुखार होने के बाद भी बहुत वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है और वो सही नहीं हो रही है, तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना, कंटिन्यूसली होना, दवाई के बाद भी सही होना, ये भी अपने आप में एक वार्निंग सिम्टम्स है जो दर्शाता है कि आपका डेंगू सीवियर हो सकता है। तीसरी चीज ध्यान देने लायक है कि कई लोगों को इसके अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है, या पानी आपका शरीर के अंदर भर रहा है। ये पानी आपका हाथ में, पैर में या तो शरीर में कहीं भी भर सकता है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसी सूजन आ रही है और वो आपका होता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड अक्यूमुलेशन, तो उसका मतलब ये है कि आपका डेंगू सीवियर हो सकता है। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका म्यूकोजल लाइनिंग, मतलब बोलते हैं ब्लीडिंग। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है म्यूकोजल में से, म्यूकोजल का मतलब होता है आपके शरीर में मुंह है, आपके रेक्टम है, एनस है, वो अंदर की जो स्किन होती है उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। अगर वहां से कहीं से भी खून गिर रहा है और वो बाहर आ रहा है, मतलब आपको खून की उल्टी हो रही है, कफ में से कहीं से खून निकल रहा है, मुंह में से कहीं से खून निकल रहा है, या आपको लेटरिन की वजह में खून निकल रहा है या खून के धब्बे पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है, तो इसका मतलब है कि डेंगू की सीवियरिटी की वजह से आपका खून वहां से गिर रहा है। तो आपको ये भी एक सिम्टम को लेके चलना है, ये भी दर्शाता है कि आपका डेंगू सीवियर हो सकता है। पांचवी चीज, कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कई लोगों को सिर्फ ऐसा समझ में आ जाता है, वो जनरली लगता है कि मुझे सही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, या मेरे को बहुत ही अनईजीनेस हो रही है, बहुत ही मलेज हो रहा है, ऐसे आप बहुत ही रेस्टलेस हैं, वो लगता है कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी एक सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से हमको पता लग सकता है कि ये आपका सिंपल नहीं होके एक सीवियर वाला डेंगू हो सकता है। छठी चीज जो हमें पता चलती है वो है आपके सोनोग्राफी के अंदर। अगर आपके सोनोग्राफी में अगर आपका लीवर की साइज बढ़ चुकी है, जैसे कि आपका लीवर मोर देन 2 सेंटीमीटर है बिलो द कोस्टल लाइन,
तो भी हो सकता है कि आपका डेंगू सीवियर हो। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर भी ये अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में ये जांच कर पाते हैं कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है। तो अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है तो भी ये एक सीवियर डेंगू हो सकता है। और लास्ट में 7वीं साइन है आपकी कि अगर आपके ब्लड के रिपोर्ट के अंदर प्लेटलेट तो कम वैसे ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन प्लेटलेट के साथ साथ आपका एक रिपोर्ट होता है, बोलते हैं उसको HCT, हम उसको बोलते हैं पैक्सियम वॉल्यूम। तो अगर आपका HCT मतलब हीमोटोक्रिट वैल्यू अगर बढ़ रही है, आपके प्लेटलेट काउंट लो के साथ साथ, तो मतलब ये है कि इंटरनली कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो चुका है, आपका फ्लूइड वॉल्यूम है वो फ्लूइड कहीं से लीक हो रहा है, जो नॉर्मली सीवियर डेंगू में होता है। तो ये भी एक साइन है कि आपका डेंगू सीवियर हो सकता है। क्योंकि अकेले सिर्फ प्लेटलेट कम होने से सीवियरिटी हम नहीं गिनते हैं, प्लेटलेट बहुत कम हो जाना चाहिए, साथ साथ में उसका ब्लीडिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाना चाहिए, तब जाके हो सकता है कि आपका सीवियर डेंगू हो। तो इस 7 चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज़ की वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलिए, लेबोरेटरी टेस्ट करवाइए, अपनी जांच करवाइए और आगे अपने मैनेज करेंगे तो आप अपने को सीवियर डेंगू के शुरुआत के स्टेज में या तो फिर उसके होने के पहले ही आप इसको सही से कर सकते हैं। आशा रखते हैं कि आपको हमारी ये बात अच्छी लगी होगी। थैंक यू।